सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई नीतू दीदी के चैनल के माध्यम से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। मैं साईं बाबा से जुड़े मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा की है। इसलिए मैं अपने बाबा से जुड़ा हुआ आज अपना अनुभव साईं भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीदी, मैं अपने साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। वही मेरे राम, श्याम और मेरे भोले शंकर हैं। दीदी, मैं अपने बाबा जी के साईं सच्चरित्र का पाठ पूरी श्रद्धा से करती हूँ। वैसे तो मैं पाठ रोज करती हूँ, पर कई बार 1 या 2 दिन का गैप भी पड़ जाता है, लेकिन मैं अपने बाबा को हर वक्त याद करती हूँ। इसलिए बाबा मुझे अपनी लीला का अनुभव कराया। अब मैं साईं भक्तों को अपना अनुभव बताती हूँ। ये 31 तारीख वीरवार को बाबा का चमत्कार हुआ। अब मैं सब आपको बताती हूँ। हुआ ऐसा कि दीदी, मैंने अपने साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत पूरी लगन से रखे थे। 31 तारीख गुरुवार को मेरा 9वां गुरुवार का व्रत था और उस दिन मैंने उद्यापन करना था। दीदी, मैं वीरवार को सुबह जल्दी उठी, अपने बाबा जी की पूजा और बाबा से कहा कि हे देवा, मैंने आपके 9 गुरुवार के व्रत पूरी श्रद्धा और लगन से रखे हैं, लेकिन आपने मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिया। हे मेरे देवा, आज मेरा 9वां गुरुवार का व्रत है और मैंने आज उद्यापन भी करना है। मैंने बाबा से कहा कि हे देवा, अगर मेरी भक्ति में श्रद्धा है और आपने व्रत और पूजा स्वीकार की है, तो आज मुझे अपने दर्शन जरूर देना। मैंने आपके लिए बहुत प्यार से खिचड़ी और प्रसाद बनाया है। आपको जरूर हमारे घर आना है और आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने बाबा को उनकी बेटी होने के नाते पूरे हक से कहा, बाबा, अगर आप आज आए तो मैं समझूंगी कि आपने मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार किया है। अगर आप नहीं आए तो मैं समझूंगी आपने मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार नहीं किया है। उस दिन मेरा दिल कह रहा था कि बाबा आज जरूर भोजन करने आएंगे। उस दिन मैंने 9वें व्रत के दिन उद्यापन था। मेरा 9वें व्रत के दिन उद्यापन था। फिर ऐसा हुआ कि मैं खिचड़ी और प्रसाद बनाकर दोपहर को साईं सच्चरित्र का पाठ करने लगी। मैं 40वें अध्याय पर पहुंची और वो कथा पढ़ने लगी, जिसमें ये कथा थी कि श्री देव की माता ने 25 या 30 व्रत रखे और उन्होंने उद्यापन के दिन बाबा को भोजन करने के लिए आने को कहा। और बाबा उनके घर एक सन्यासी के रूप में 2 बालकों के साथ भोजन करने गए और हेमांड पंत के घर में तस्वीर के रूप में आए। और उस कथा में बाबा ने कहा कि जो भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं, मैं उनके सामने बिना देर किए प्रकट हो जाता हूँ। तब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बाबा को कहने लगी, बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपको प्रेम से बुला रही हूँ। क्या मेरी भक्ति में कोई श्रद्धा प्रेम नहीं है जो आप आ नहीं रहे हो? मैंने इतने प्यार से आपके लिए खिचड़ी और प्रसाद बनाया है, क्या आप ग्रहण करने नहीं आओगे? बाबा, प्लीज़ आ जाओ। ऐसे ही रोते रोते फिर पाठ करने लगी। तो उसी वक्त हमारे बाहर के दरवाजे पर एक फ़कीर बाबा आए। उन्होंने कुर्ता पजामा पहना और सिर पर ग्रीन साफा बांधा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी। मैं एकदम से उठी और बाहर देखा तो कोई फ़कीर दरवाजे पर खड़े थे। बाबा ने ऐसा रूप धारण किया था कि कोई उन्हें पहचान ना सके, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वह साईं बाबा ही थे, क्योंकि बाबा 9वां गुरुवार का व्रत मैंने बाबा का 9वां गुरुवार का व्रत रखा हुआ था और उद्यापन का दिन था। मैं साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी और रो कर बाबा को बुला रही थी। उसी वक्त ये फ़कीर बाबा दरवाजे पर आए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। बाबा आकर आंगन में नीचे ज़मीन पर बैठ गए।
मैं खुशी में इतना भी भूल गई कि बाबा को आसन बिछाकर दे दूं। वो नीचे बैठ गए। मैं जल्दी से थाली में भोजन परोसने लगी। बाबा ने बड़े प्यार से खिचड़ी और प्रसाद खाया और रोटी सब्जी झोली में डाल ली। मैंने उनके पांव छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा साईं भक्तों कि बाबा हमारे घर मुझे आशीर्वाद देने आए। आज उद्यापन वाले दिन मैंने बाबा से यही इच्छा मांगी थी कि बाबा साक्षात आकर मुझे आशीर्वाद दो। साईं भक्तों, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की। मेरे साईं भक्तों, बाबा अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। वह साक्षात हमारे साथ हैं और जो भी भक्त उन्हें प्रेम से बुलाते हैं वे बिना देर किए भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे देवा, आपने मेरी इच्छा पूरी की। लव यू सो मच मेरे बाबा, लव यू सो मच। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।